राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज हम सुनेंगे अमावस्या व्रत कथा। किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उस बूढ़ी अम्मा का एक बेटा और एक बहू होते हैं। बूढ़ी अम्मा का बेटा तो धन कमाने के सिलसिले में विदेश गया था। घर में सिर्फ बूढ़ी अम्मा और उसकी बहू सुनीता ही रहती थी। दोनों सास बहू में बहुत ही प्रेम था। दोनों एक दूसरे की देखभाल किया करती थी। एक दिन की बात है, सुनीता ने खाना बनाया और सास को परोस दिया और सासू माँ ने खाना खा लिया, लेकिन सुनीता ने खाना नहीं खाया। तभी वह बूढ़ी अम्मा अपनी बहू सुनीता से पूछने लगी कि बेटी, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तभी सुनीता कहने लगी कि माँ जी, आज तो मेरा अमावस्या माता का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तभी सासू माँ ने अपनी बहू से पूछा कि बेटी, यह कौन सा व्रत होता है और इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है? तभी बहू अपनी सासू माँ को समझाने लगी कि माता जी, ये व्रत करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन की कमी नहीं होती और सुख शांति बनी रहती है। अमर सुहाग मिलता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसीलिए अमावस्या माता का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में हर साल अलग अलग खाना खाया जाता है। भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है और किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत को करने वाले को पहले साल शक्कर, जौ और चावल से बना हुआ खाना खाना चाहिए। पहले साल का व्रत पूरा होने के बाद 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान करना चाहिए। दूसरे साल में जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाना चाहिए। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूरा हो जाए, तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाना चाहिए और किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। सुनीता कहती है कि माँ जी, तीसरे साल में गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए और जब तीसरे साल का भी व्रत पूरा हो जाए, तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाना चाहिए या किसी ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। इसे ही अमावस्या माता का व्रत कहा जाता है। फिर कहती है कि माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर किसी कारणवश पूरा नहीं कर पाए तो घर में अशांति और झगड़े होते हैं। तब वह बूढ़ी अम्मा कहने लगती है कि मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। तब सुनीता व्रत करना शुरू कर देती है। एक दिन सुनीता ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास बहू कभी पहले प्रेम से रहा करती थी, दोनों में अनबन शुरू हो गई। सारे गांव वाले भी हैरान रह गए कि यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू से कहने लगी, जब से तुम हमारे घर में आई हो, हमारे घर की लक्ष्मी ही चली गई। तेरे पैर हमारे घर के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। तब सुनीता कहती है कि मेरे आने से आपके घर की लक्ष्मी चली गई, तो मुझे बताइए कि लक्ष्मी कहाँ मिलेगी, मैं उन्हें लेकर आऊंगी। सासू माँ कहती है कि लक्ष्मी तो समुद्र के बीच में विष्णु भगवान के पैर दबाते हुए मिलेंगी। तब सुनीता यह कहकर घर से निकल जाती है और कहती है कि माता जी, मैं तो घर से जा रही हूँ और अब लक्ष्मी माँ को घर लेकर ही लौटूंगी, नहीं तो इस घर की चौखट पर पैर नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर सुनीता लक्ष्मी की खोज में निकल जाती है। जब सुनीता लक्ष्मी खोज में निकली, तब बीच रास्ते में उसे एक गाय मिलती है। गाय सुनीता से पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो? तब सुनीता गाय से कहती है कि गाय माता, मेरी सासू माँ कहती है कि मेरे आने से घर में लक्ष्मी चली गई है और उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है, इसलिए मैं माँ लक्ष्मी को ढूंढने जा रही हूँ। तब गाय माता कहती है कि बेटी, अगर जा ही रही हो तो लक्ष्मी माता से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब वह कहती है कि ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूंगी, लेकिन पूछना क्या है यह तो बताइए। तब गाय माता कहती है कि जब भी मेरा बछड़ा मर जा होता है तो वह मर जाता है, वह जिंदा नहीं रहता। तो तुम भगवान से जाकर यह पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है। तब सुनीता गाय माता को बोलकर कि मैं आपकी बात भगवान से कर लूंगी और आगे बढ़ जाती है। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद उसे घोड़ी मिलती है जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने भी भगवान से अपने दुख के बारे में पूछने के लिए कहा। तो सुनीता कहती है ठीक है, मैं दुख के बारे में भगवान से पूछ लूंगी और आगे बढ़ जाती है। आगे चली तो उसे एक अंधा और लंगड़ा बुजुर्ग मिले। उन्होंने भी सुनीता को अपनी समस्या बताई और भगवान से पूछने को कहा। तब वे उसकी समस्या भी सुनकर और उन्हें भगवान से बात करूंगी कहकर आगे बढ़ गई। आगे चलती है तो उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है।
जो अपने हाथ पैरों से अपाहिज थी। तो उसने भी कहा कि बेटी, अगर तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछ लेना कि मैं हाथ पैरों से अपाहिज क्यों हूँ। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे मिली है। तब सुनीता ने कहा ठीक है, मैं पूछ लूंगी। फिर वह आगे बढ़ती है और वह आगे चली तो वह चलते चलते बहुत थक गई थी। आगे चलकर देखा तो उसे एक आम का पेड़ मिला। वह वहां चलकर बैठ गई। उसे देखकर आम का पेड़ तो बहुत खुश हुआ और वह सुनीता से कहने लगा कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तभी आम के पेड़ को बताती है कि वह लक्ष्मी जी को ढूंढने जा रही है। तब आम का पेड़ कहता है कि तुम भगवान को मिलोगी तो मेरी समस्या के बारे में भी पूछ लेना। उसने कहा ठीक है, मैं पूछ लूंगी। तो आम का पेड़ बोला कि मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे होते हैं, इस बारे में तुम भगवान से जरूर पूछना। तब सुनीता पेड़ की आम की समस्या सुनकर आगे बढ़ती है। वह थोड़ी ही दूर चलती है तो उसे एक तलाई मिल जाती है। वह भी सुनीता से कहने लगी कि तुम भगवान से मिलो तो मेरी समस्या के बारे में भी पूछ लेना कि मेरी तलाई का पानी इतना गंदा क्यों है, जहाँ का पानी कोई भी नहीं पीता। तब वह कहने लगी ठीक है, पूछ लूंगी। और ऐसा कहकर वह आगे बढ़ गई। वह बहुत दिनों से जंगल में चलते चलते बहुत थक गई थी। उसे बहुत भूख प्यास भी लग रही थी। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। सुनीता भूखी प्यासी बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। इस समय वहां से श्री हरि और माता लक्ष्मी घूमते घूमते निकल रहे थे। तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है कि हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख का निवारण करो। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि इस संसार में बहुत अजीब अजीब प्राणी हैं। सभी अपने अपने कर्मों का भर फल भोग रहे हैं। मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी श्री हरि से प्रार्थना करती है कि सुनीता भूखी प्यासी है। यदि इस जंगल में उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो उसे जंगली जानवर खा जाएंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का वेश बनाकर सुनीता के पास आए। सुनीता को होश में लेकर आए। होश में आते ही भगवान विष्णु से पूछने लगे कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो और कहाँ जा रही हो। तब सुनीता ने अपनी सारी बात बताई। उसकी सारी बात सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान को अपने सामने खड़ा देखकर सुनीता उनके चरणों में गिर गई और अपने दुख का निवारण पूछने लगी। तब भगवान बोले, बेटी, तुमने अमावस्या व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुम्हें मिल रही है। लेकिन तुम अब अपने घर जाओ और दोबारा से अमावस्या व्रत का संकल्प करो और अमावस्या माता से प्रार्थना करना, उनसे क्षमा मांगना। तुम्हारा घर धन और अन्न से भर जाएगा और तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएगी। यह सब वरदान पाकर सुनीता को रास्ते में जो जो मिला था, उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए उसने भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा कि गाय ने अपना दूध कभी किसी और को नहीं पिलाया, इसी कारण उसके बच्चे जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना और उसके बाद से उसके बच्चे जिंदा रहने लगेंगे। और वह घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली एक महिला थी और वह किसी को भी आटा पीसकर नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पांट फंस गए हैं। तुम उसके पांट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग व्यक्ति कभी भगवान के मंदिर नहीं गए, कभी उन्होंने भगवान के भजन तक नहीं सुने। तुम उन्हें ले जाकर भगवान के मंदिर में दर्शन करवा देना, उन्हें एक भजन सुना देना, वह भी ठीक हो जाएंगे। और वह अपाहिज महिला, उसने कभी अपने जीवन में दान पुण्य नहीं किया, उसके इन्हीं कर्मों की उसे यह सजा मिल रही है। तुम उनसे कुछ दान करवा देना तो उनकी अपाहिजता और विकलांगता भी ठीक हो जाएगी। और उस आम के पेड़ ने किसी बच्चे को अपने पेड़ पर लगे आम खाने नहीं दिए, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे हैं। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर खा लेना, इसी कारण उसके पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी और वह हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहती थी, इसलिए उसका पानी इतना गंदा है। तुम उसका थोड़ा सा पानी पी लेना और या ले लेना तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। फिर लोग वहां जाकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार सुनीता ने भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी को प्रणाम किया और धन्यवाद किया और वह अपने घर वापस जाने को तैयार हो गई। रास्ते में लौटते समय उसे जो जो भी मिला, सभी की समस्याओं का उसने भगवान के कहे अनुसार निवारण किया। सभी ने उसे खूब आशीर्वाद दिया और उसकी खूब प्रशंसा की। और बहू जब अपने घर पहुंची और देखती है
कि जहाँ उसका एक छोटा सा टूटा फूटा सा घर था, वहां पर तो एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक महल खड़ा है। घर में अन्न धन के भंडारे भरे पड़े हैं। तब वह सासू माँ के पैर छूती है और कहती है, सासू माँ, आपने तो सच ही कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। जैसे ही मैं गई, आपके घर में लक्ष्मी आ गई। अब आप यहीं पर आराम से रहो, मैं तो मरने जा रही हूँ। तब सासू माँ कहती है कि बेटी, यह सब तुम्हारे अमावस्या माता के व्रत रखने की वजह से हुआ है। उन्हीं के आशीर्वाद से हमें यह सब मिला है। अब तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। इस प्रकार दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन उस बुढ़िया माँ का बेटा भी विदेश से वापस लौट आता है। घर में जब उसने खूब धन दौलत और घर में धन के भंडारे देखे, तब उसकी माँ सारी बातें अपने बेटे को बताती है और इस प्रकार सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। अमावस्या माता की कृपा से उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। बोलिए अमावस्या माता की जय।